दोस्तों नमस्कार। 2019 फेज 2 का जो जजमेंट का पेपर था और उसमें जो चार्ज का क्वेश्चन था उस सवाल पर काफ़ी बवाल है। तो आइए करते हैं इसका निराकरण, सॉल्यूशन और समझते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। कुछ जो डाउट्स थे वो बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा दिए गए और मैं बताना चाहूँगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने जानबूझकर उसको क्रिएट किया गया ताकि वो चेक कर सके कि हम कितना सोचने और समझने की शक्ति रखते हैं वहाँ पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अबेटमेंट भी आपको नजर आया और कहीं ना कहीं कॉमन इंटेंशन भी नजर आया। तो सवाल सामने ये आया कि अबेटमेंट लगाना है या कॉमन इंटेंशन लगाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है। आइए उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं और हम बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझेंगे ताकि हमको पूरा पता चले कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो उसको किस तरीके से हमको डील करना है। दोस्तों 109 जो अबेटमेंट है और जो 34 आपका कॉमन इंटेंशन का सेक्शन है, इन दोनों का ऑब्जेक्ट है कि एक ऐसे व्यक्ति को इम्प्लीकेट करना केस के अंदर जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफेंस में नहीं था, है ना, डायरेक्ट एक्शन उसने नहीं किया, उसको अगर आपको इम्प्लीकेट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो वही सेक्शन 34 काम आता है, वही 109 काम आता है ना। तो अब एक बात मुझे समझाओ, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जैसे फॉर अ व्हाइल ए और बी ये दो एक्यूज्ड है ना, और दो अलग अलग सिचुएशन आपके सामने लेता हूं। पहला, ए और बी दोनों ने कॉमन इंटेंशन फ्रेम किया कि चलो भैया किसी को मारने चलते हैं, है ना, कर सकते ए और बी, कोई भरोसा नहीं है। अब मान लो ए और बी मारने गए सी को, है ना, ऑन द स्पॉट गए, बाइक पे गए, सी सामने खड़ा था, बाइक रोकी, उतरे, सामने सी है। अब आप कहानी समझना, ए ने बी को बोला कि मार इसको पकड़ के, ए ने बी को बोला मार। तो ए ने क्या किया, यहां पर फॉर व्हाइल ए ने मान लो अबेटमेंट किया, है ना, बी को भड़काया, है ना, या मान लो ऐसा करा, ए ने बोला कि मैं इसको पकड़ता हूं तू इसको मार, मैं इसको पकड़ता हूं, मैं इसका हाथ पकड़ता हूं, या मैं इसको रोकता हूं, या मैं इसकी गाड़ी की चाबी छीन के ले जाता हूं। मतलब किसी भी प्रकार से एक दोस्त दूसरे दोस्त की, एक एक्यूज्ड अपने को एक्यूज्ड की सहायता कर रहा है। तो अगर अबेटमेंट है ना, किसी भी रूप में हो, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो सकता है, तो यहां पर जा उसको मार, ये एक इंस्टिगेशन है, अबेटमेंट है, ठीक है। एक अबेटमेंट बाय एड भी होता है, आप अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का अबेटमेंट ही है। तो आप समझना, मतलब इस मामले में क्या हुआ है, इस मामले में एक कॉमन इंटेंशन फ्रेम होता है और उसके बाद अबेटमेंट होता है। ऐसे सवाल आपने पिछले एग्जामों में देखे होंगे पर आपने कभी भी उसको ध्यान नहीं दिया। देखो, जब भी दो लोग अगर कॉमन इंटेंशन फ्रेम करके किसी को मारने जा रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर एक बोल रहा है कि मार 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 और दूसरा मार रहा है तो ये अबेटमेंट है, ये इंस्टिगेशन है ना। तो सवाल ये है कि सर क्या चार्ज इसका बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। देखिए, एक कहानी तो ये हो गई, तो इसका जवाब दे दूं कि अगर 34 पहले बन चुका है तो आपको 109 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है ना। कॉमन इंटेंशन बनने के बाद लगभग हर स्टोरी में एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है। तो 109 तो बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली भी होते हैं। तो क्या हम वहां पर ये लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। रीजन क्या है? रीजन ये कि दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, तो जो भी एक व्यक्ति करेगा उसके लिए पूरी तरीके से दूसरा लायबल होगा। 109 में भी यही होता। तो ऑलरेडी लायबिलिटी दोनों पर आ चुकी है, तो हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक सेक्शन 34 हमारी मदद कर चुका है। अब आप एक और केस समझना। अब सवाल ये था दोस्तों का कि सर फिर 109 लगाना कब है। अब आप समझना, ए और बी खड़े हैं यहां पर और सी थोड़ा दूर खड़ा है। अब यहां पर ए बी को भड़का रहा है कि जा उसको मार के आ। यहां क्या लगाओगे? यहां 109 लगेगा, 34 नहीं लगेगा। समझना, 34 मतलब कॉमन इंटेंशन, मतलब प्लानिंग। दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं, दोनों का इंटेंशन कॉमन है। अबेटमेंट में इंटेंशन कॉमन नहीं होता है, कॉमन वो बाद में होता है, पहले इंटेंशन होता है ट्रांसफर। ये अपना इंटेंशन इसको ट्रांसफर कर रहा होता है ना। तो कॉमन इंटेंशन में दोनों का इंटेंशन एक साथ क्रिएट होता है। टाइमिंग स्लॉट जो होता है वो एक पॉइंट का रहता है। लेकिन अबेटमेंट में क्या होता है? अबेटमेंट में इंटेंशन इसका है, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, इसके बाद इसके पास जाता है। हो सकता है इसका भी वो इंटेंशन क्रिएट हो जाए। अलग अलग ऑफेंस दिए हुए 109 से 119 तक आप देखोगे तो एक्सोनो कब लगेगा?
जब कॉमन इंटेंशन नहीं बनाओ, है ना। अगर कॉमन इंटेंशन बन गया तो 109 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको ऑलरेडी इम्प्लीकेट कर चुके हो, है ना। और अब इस कहानी को आप पढ़िए। अब इस कहानी में सर कैसे पता चलेगा कि कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो गया था या फ्रेम हो गया था, है ना। ए एंड बी बिकॉज ऑफ प्रीवियस एनमिटी विथ सी, है ना। दो लोगों को एक से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना है, तो डेफिनेटली कॉमन इंटेंशन ही तो था। और जैसे ही कॉमन इंटेंशन आया, अब इसके बाद जो बोला है कि एक्यूज्ड ए आस्क्ड ए टू बी बीट सी विथ लाठी हाउएवर ऑन बी's इंस्टिगेशन, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि इट इज द पार्ट। एक बार कॉमन इंटेंशन फ्रेम हो जाए उसके बाद तो भैया ये सब चलता रहता है ना। उसके बाद बेंजोनाइन की प्रोसेस होती है, एक दूसरे को भड़काता है, वो उसकी मदद कर रहा होता है, तो ये सब उसका पार्ट है, तो आपको अलग से उसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम थी कि सर यहाँ पर चार्ज किस किस के बनेंगे और कैसे बनेंगे, आइए अपन उसको भी डील यहाँ पर कर लेते हैं। Accused B asked A, however, on his investigation, A slept C and also assaulted with him lathi because of which he sustained fracture was found, है ना। तो जैसे ही फ्रैक्चर होता है और फ्रैक्चर बाय लाठी होता है ना, तो क्या क्लियर हो जाता है कि आपका जो बनेगा वो 325 बनेगा। ये तो क्लियर हो गया। एक बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर 323 भी बनना चाहिए, क्योंकि एक एक्यूज ने 325 कराया और एक एक्यूज ने 323 कराया, है ना। यहाँ पर भी कंफ्यूजन था, यहाँ पर भी बच्चों ने दोनों बना के आ गए, तो वो भी एक मिस्टेक थी। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, गलत किस तरीके से मैं वो बताऊंगा आपको, है ना। पहले एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कहानी को। मान लो एक व्यक्ति है, ए ने किसको मारा, बी को मारा। पहले बी को एक थप्पड़ मारा जोर से और उसके बाद बी को फ्रैक्चर कॉज कर दिया, है ना। मतलब पहले उसने क्या करा, पहले 323 का अपराध करा, फिर नेक्स्ट शॉट में 325 का अपराध करा, है ना, फ्रैक्चर कर दिया, है ना। एक थप्पड़ मारा और एक बार ऐसा मारा कि उसका हाथ टूट गया, खत्म। अब आप क्या दोनों चार्जेस बनाओगे एक के ऊपर, 325 323? पहला सवाल कि क्या दोनों चार्जेस बनाए जा सकते हैं? देखो, अगर बनाने में गलत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑफेंस हुए है ना, लेकिन सजा क्या दोनों में दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। सजा दोनों में से किसी एक में ही आप दे पाओगे, एक बात है ना। तो आप दो चार्ज बनाओगे पर सजा एक में दे पाओगे, आपकी मजबूरी है, दोनों में आप सजा नहीं दे पाओगे, इसलिए दोनों चार्ज नहीं बनना चाहिए, एक रीजन। दूसरा, 325 के आपको सुविधा दे रखी है सीआरपीसी ने, 325 में 4 लगा के 323 में कन्विक्शन क्या नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो एक का 4 लगा के दूसरे में कन्विक्शन कर सकते हो, और दोनों में कन्विक्शन एक साथ नहीं कर सकते हो। आप इस बात से समझ लीजिए कि आपको फिर 2 4 लगाने की जरूरत क्या है। और अगर इसके बावजूद भी आप 2 4 लगाओगे तो फिर सवाल ये है कि सीआरपीसी के उस जो प्रोविजन से जो प्रावधान है उनकी वैल्यू क्या है। फिर तो आपको शॉर्टकट देना ही नहीं था, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो, है ना। आप तो सभी कर रहे हो, आप तो 323 भी कर रहे हो, 25 भी कर रहे हो, तो आप मतलब अल्टीमेटली आप गलत नहीं हो। आपने जो चार्ज फ्रेम किया वो सही करा है, पर जो प्रोसेस दी थी सीआरपीसी ने, जो आपको सुविधा दी थी, आपने सुविधा का सदुपयोग नहीं किया। तो ये आपके इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मार्क है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो ना। तो यहाँ पर तो सब बच्चों का जवाब रहता है कि नहीं सर 325 ही लगेगा, 23 नहीं लगेगा। तो भैया जब एक एक्यूज में ऐसा कर रहे हो, अब मान लो 2 एक्यूज है ए और बी, और उन्होंने भी सी के साथ ऐसे ही करा कि एक ने 323 करा मान लो और एक ने 325 करा, तब ऐसे में क्या करोगे? क्या 323 का भी लगाओगे, 325 का भी लगाओगे? और सारी कहानी इसके जस्ट पहले जो एग्जाम्पल था लगभग सेम था, केवल एक एक्यूज बढ़ा है। क्या उसके बढ़ने से धारा बढ़ जाएगी? क्या उसके बढ़ने से प्रावधानों में परिवर्तन आ जाएगा? क्या बनेगा इसमें? इसमें आप 325/34 एक पे बनाओगे और 325/34 दूसरे पे बनाओगे। ये आपका फाइनल इसमें आंसर था। अब इसमें क्या होता है, अब मैं 34 का बता दूं आपको। 34 का भी ये रूल है, जैसे 2 लोग हैं और आपको क्लियर पता है, इनपुट आपके पास प्रॉपर है कि इस व्यक्ति ने हाथ तोड़ा है, तो जिस व्यक्ति ने फ्रैक्चर करा उसके ऊपर केवल 325 भी लगा सकते हो, और दूसरे वाले ने जिसने ये एक्ट नहीं करा है उसके ऊपर 325/34 भी लगा सकते हो। तो ये वाला चार्ज भी सही रहता है और ये वाला भी चार्ज भी सही रहता है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जजेस अपने अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को करते हैं, सबका अपना अपना डिस्क्रिप्शन होता है। तो दोनों के ऊपर 34 भी सही है, और अगर ये क्लियर इनपुट है कि एक ने मारा और दूसरे ने केवल मदद करी है ना। अब जैसे मान लो दोनों ने ही मारा हो, मान लो केवल सिंपल लड़का केस है, 2 एक्यूज है और दोनों एक व्यक्ति को मारते हैं और दोनों कूद के आ जाते हैं,
तो वहां पर 34 की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप 323/34 करते हो तो भी बहुत कुछ आप सही रहते हो, या अगर आप दोनों एक्यूज के ऊपर केवल 323 लगाते हो तो भी आप सही रहते हो, है ना। मध्य प्रदेश का बता दूं, अगर दोनों ही एक्यूज ने मारा है तो 34 लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि 34 की रिक्वायरमेंट क्या है, 34 इज इन ऑर्डर टू इम्प्लीकेट सम अदर पर्सन, दूसरे एक्यूज को इम्प्लीकेट करने के लिए ये चीज होती है ना। तो ये 2019 फेज 2 के चार्ज का क्वेश्चन था, और लगभग मेरा मानना है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको करेंगे। और इसी तरीके के वीडियोस के साथ हम लगातार आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।